नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र चेतना और समय है कुछ खास खबरों का। फरीदाबाद में एक मां को अपने 4 वर्षीय बेटे से मिलने के लिए ससुराल में घर के बाहर टेंट लगाना पड़ रहा है। टेंट लगाकर धरना दे रही नेहा भाटिया का आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग उसके 4 साल के मासूम को घर में बंद कर उन्हें छुपा रखा है और वह उसे मिलने नहीं दे रहे। पिछले कई दिनों से नेहा भाटिया अपने भाई व मां के साथ बेटे से मिलने के लिए पुलिस के चक्कर काट रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा है। टेंट लगाकर चिलचिलाती धूप में घर के बाहर बैठी ये महिला कोई और नहीं, इस घर में 5 साल पहले बहू बनकर आई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही पति और उसके परिजनों के साथ अनबन के चलते इस घर से नेहा को 5 दिन पहले ही निकाल दिया गया। इतना ही नहीं, नेहा ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनका 4 साल का मासूम बेटा भी इन लोगों ने कहीं छुपा दिया है, जिससे वह मिलने के लिए पिछले 4 दिनों से पुलिस प्रशासन और आला अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर काट रही है, लेकिन अभी तक किसी ने नेहा को उसके 4 साल के मासूम बेटे से नहीं मिलवाया है। आखिरकार नेहा ने अपने परिजनों के साथ मिलकर अपने ससुराल के घर के सामने ही टेंट लगाकर धरने पर बैठ गई है और फैसला लिया है कि जब तक उसके बेटे से उसको नहीं मिलवाया जाएगा तब तक वह घर के बाहर ही टेंट लगाकर बैठी रहेगी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब हमने ससुराल पक्ष के लोगों से बातचीत करनी चाहिए तो ससुराल पक्ष के लोगों ने दरवाजा नहीं खोला और मीडिया के सामने अपना कोई पक्ष नहीं रखा है। आए हो सर, पहले बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी मदद के लिए आए हो। ये मेरी मामा की बेटी हैं टोहाना से और मैं फतेहाबाद से हूँ। दिनांक 26/7 से मेरी बहन के साथ यहाँ पे मारपीट हो रही थी, जिसकी शिकायत मेरी बहन ने आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में दी। तो 26 तारीख को पुलिस ने दबाव में लाकर दोनों पक्षों को समझौता करा दिया और इनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने लिख के दिया कि मैं अब अपनी वाइफ को शराब पी के नहीं मारूंगा और 15,000 रुपये महीना अपनी वाइफ को भी दिया करूँगा। तो बस उसके बाद 28-29 तारीख को दोबारा इसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। उसके लिए जब नेहा ने कंप्लेंट करी दोबारा आदर्श नगर थाना में जाकर, तो पूरा दिन वहाँ पे पुलिस स्टेशन स्टाफ ने, जो भी स्टाफ था, इसको पूरा दिन खड़े रखा, भी सुनते हैं आपकी बात, सुनते हैं आपकी बात, और शाम को बोल दिया कि तू जा यहाँ से, तेरा कुछ नहीं हो सकता। इनको बस एक रसीद दे दी, कोई FIR दर्ज नहीं करी इसके उस पर और कुछ भी नहीं करा उन्होंने। तो अगले दिन फिर मेरे से इन्होंने बात करी तो मैंने कहा कि आप दोबारा थाने में जाओ, देखते हैं क्या होता है। दोबारा ये थाने में गई है, सारा दिन वहाँ पे जाके खड़ी हुई है और शाम को फिर बोल दिया कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू यहाँ से चली जा। मतलब सारा दिन कोई भी अधिकारी या कर्मचारी इससे बात भी नहीं करने आया है। 1 तारीख को फिर हम यहाँ पे आए हैं, 1 तारीख को फिर हम आदर्श नगर थाना में गए हैं। आदर्श नगर थाना में सुबह लगभग हम 11 बजे पहुँचे हैं, तो कोई भी अधिकारी या कर्मचारी वहाँ पे मौजूद नहीं था। सिर्फ एक बर्फ़ी मैम थे, वो वहाँ पे मिले। हमें बोलते हैं कि CWC के लिए नेहा को बोला गया था कि 1 तारीख को आप आ जाओ, CWC वालों को बुला के आपका बच्चा आपको दिलवा देंगे। नेहा भाटिया है मेरा नाम। अब मेरे को मेरे घर में नहीं घुसने दिया जा रहा है, मेरे को मेरा बेटा नहीं दिया जा रहा है। 5 दिन से मैं पुलिस स्टेशन के धक्के खा रही हूँ। सबके कमिश्नर सर तक मैं मिल के आई हूँ, उन्होंने बोला है कि इसको इसका बच्चा दिलवाया जाए। उसके बावजूद भी मैं यहाँ पहुँचती हूँ तो मुझे मेरा बच्चा नहीं मिलता है। SHO सर को बार बार उन्होंने मेरे सामने फ़ोन किए हैं, उसके बावजूद भी वो मेरी कहीं से कोऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। कल उन्होंने IO भेजे हैं, वो अंदर जाके देख कर आए हैं। उनके घर का तो कोई भी आदमी बाहर नहीं निकला है। बाहर निकले हैं तो एक हिमांशु भाटिया, जो खुद तिहाड़ जेल में रहकर आए हैं, मर्डरर हैं बहुत बड़े। इतने साल वो तिहाड़ जेल में रहे हैं। और उसके बाद एक गौरव भाटिया हैं, इनके जीजा के भाई, गौरव कपूर है उनका नाम। और वो अभी रेप केस में रिसेंटली बाहर निकले हैं, मुश्किल से भी उनको 10 दिन हुए होंगे। रेप केस चल रहा था, उन पे उम्र कैद की सज़ा थी उनको, और अब वो निकले हैं बाहर और फिर वो इन पचड़ों में पड़ रहे हैं। और अब उनको उनकी सुनवाई की जा रही है, उनकी सुनवाई हो रही है। इतने बड़े क्रिमिनल्स की सुनवाई हो रही है। पुलिस क्रिमिनल की बात सुन रही है और आप लोगों की बात नहीं सुन रही है। मुझे तो ऐसे चुप करवाया जा रहा है। चुप हो जा तू चुप हो जा। क्या कारण मानते हो आप? क्या बता सकते? हाँ, मैं खाए हुए हैं इन्होंने, चढ़ावा चढ़ गए हैं इनको। सीधा कह रहे हो कि चढ़ावा चढ़ गया है, उसकी कार्रवाई चढ़ गए हैं इनको और मेरी कहीं पे भी सुनवाई नहीं हो रही है। DC ऑफिस, कमिश्नर सर, अब इसके बाद मेरे पास CM विंडो बची है, मैं उसमें वहाँ पे जाके वो करूँगी। पर उससे पहले मुझे लगा कि यहाँ पर मीडिया में ये बात
जनता तक कल को किसी भी बहन बेटी के साथ ये फिर से हो सकता है। मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हो रहा है वो किसी और के साथ हो। इस वजह से मैंने आपको बुलाया है ताकि जनता तक ये बात जानी चाहिए। फरीदाबाद में ये लोगों को पता चलना चाहिए कि आदर्श नगर बल्लभगढ़ थाने के जो SHO हैं वो गुड फॉर नथिंग। SHO नहीं कह सकते, पुलिस कमिश्नर कह सकते हैं उनसे, क्योंकि जब कमिश्नर की बात नहीं मान रहा है एक SHO तो वो कमिश्नर है अपने आप में। अब नहीं सुन रहे हैं मेरे सामने, तो जो बातें मैं देख रही हूँ, अब मेरे को मुझे वो साफ कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आप कुछ नहीं कर सकते तो कौन करेगा? एक मिनट, पुलिस। हेलो, हाँ जी सर।